स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम STD-PC चैनल पर ध्यान रखिएगा। आज कल हम लोग देखे थे बैन आरेख पे आधारित क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हम लोगों को पुलिस, एसआई, दरोगा और रेलवे और एसएससी, बैंक, रेलवे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी से, कॉन्सेप्ट से आधारित क्वेश्चन है जो कि आप लोगों में जो पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन जब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का अगर देखा जाए तो वैन आरेख के बाद हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर का, जो परसेंटेज का मिक्सचर होता है। अगर यहाँ पे ये बोला गया है कि यदि 60 लीटर जो है मिक्सचर है, जिसमें 60 लीटर मिक्सचर है, और ये मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है? दूध और पानी का मिक्सचर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का मिक्सचर हो गया। यहाँ पे 60 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क का परसेंटेज 60% है और वाटर का परसेंटेज कितना होगा? 40% होगा। अब इसमें बोला गया कि कितना लीटर और मिल्क मिला दिया जाए कि मिल्क का परसेंटेज 70% हो जाए। इसमें ये पूछा गया है कि मिल्क में कितना लीटर और मिलाया जाए कि मिल्क का परसेंटेज 70% हो जाए। अगर इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से लगा रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 60 लीटर का 60% मिल्क है, तो जो मिल्क की मात्रा जो होगी, मिल्क हमारा होगा 60 लीटर का 60% निकालेंगे। यहाँ पे 60 लीटर है इंटू 60% अगर निकाल रहे हैं तो कितना होगा? 6 के 36, 360 हमारा क्या होगा? 6 के 36, 360 बटे 100 करेंगे तो 36 लीटर मिल्क हो जाएगा। और वाटर का जो परसेंटेज होगा वो कितना है? 40 है, 4 6 24 लीटर। अब करा है कितना लीटर अगर ये मिला दिया जाए जिससे कि इसका परसेंटेज 70 हो जाए। अगर ये 70 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 होगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे? ये अगर 70 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30% होगा। यहाँ पे 10 से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये 3/10 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 1 10 प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 के 8, 2 7 दूना 14, 2 16, 168 हो जाएगा। अब यहाँ पे 168 हो जाएगा, ये इधर इसको भेज दे रहे हैं तो 3x की जो वैल्यू आएगी 168 माइनस 108। तो यहाँ पे 3x जो होगा इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो कितना आएगा? 20 लीटर। अगर 20 लीटर हम मिला रहे हैं तो मिक्सचर का प्रभाव आपका 20 लीटर मिलाने पर मिक्सचर का प्रभाव आपका कितना हो जाएगा? 60% से 70% हो जा रहा है। बातें क्लियर है? अब देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम लोग इसको बेसिक तरीके से लगाया कि 60 लीटर का 60% 36 हो गया, 60 लीटर का 40% वाटर हो गया 24 हो जाएगा। कितना लीटर मिल्क मिलाया जाए कि अगर ये 70% हो रहा है तो वाटर 30 छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 प्लस 3x बराबर 168। तो 3x की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 60, x की वैल्यू 20 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिक्सचर का क्वेश्चन है इसको आप बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहा गया है कि यदि एक बर्तन में 120 लीटर चीनी एवं पानी का मिश्रण है, यदि 120 लीटर है वो किसका है? चीनी और पानी का मिक्सचर है। अगर मिक्सचर देखा जाए तो 120 लीटर ये है जिसमें मिल्क, चीनी मतलब सॉल्ट और वाटर का मिश्रण है। इसमें चीनी का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 60% होगा और शेष वाटर है, इसका मतलब वाटर भी कितना होगा? 40% होगा। अब कह रहा है कि यदि इसमें 10 लीटर आपका चीनी, 10 किलोग्राम 10 केजी चीनी और मिला दिया जा रहा है, तो पूछा आपसे क्या है कि भाई चीनी की मात्रा क्या होगी? आपसे ये पूछा गया है चीनी की मात्रा क्या होगी। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, ओवरऑल इसमें 10 लीटर मिलाया जा रहा है। मिक्सचर में 10 लीटर हमने क्या मिलाया? शुगर मिलाया। तो जाहिर सी बात है जो मिला रहे हैं उसका परसेंटेज बढ़ेगा, 60% से ज्यादा होगा। अब देख लीजिएगा मिला कितना रहे हैं। अगर 120 लीटर है आपका, हालांकि बेसिक तरीके से अगला क्वेश्चन बताया गया तो ये 60 मेथड से बताया जाएगा, 60 मेथड से आप बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं 60% निकालेंगे किसके लिए?
सॉल्ट के लिए, तो 12 छंग 72 लीटर आएगा। 72 लीटर ये हो गया आपका, क्या निकल के आया, ये शुगर निकल के आया। इसमें 10 लीटर और मिलाया जा रहा है 10 किलोग्राम, तो इसका मतलब अब मात्रा जो होगी शुगर की कितनी हो जाएगी, 82। 82 लीटर है शुगर इंटू 100, क्योंकि हमें पता लगाना है शुगर का ही परसेंटेज, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब मिक्सचर की मात्रा कितनी होगी, तो मिक्सचर की जो मात्रा आपकी आ रही है, तो हम जानते हैं कि जो मिक्सचर की मात्रा बढ़ी है कितना है, 120 से 10 लीटर और बढ़ गया है, तो ये 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जीरो से जीरो हम कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 820 डिवाइडेड बाई 13, 13 से काटेंगे, 13 पाँचे 65, 13 छक 78, 13 साते 13 छक 78, 78 हो जाएगा। बचेगा कितना, 4। फिर आपका अगर 13 छक 78, दो 4 बचेगा, 13 त्याई 39, और इसके बाद 13 त्याई 39 बचेगा कितना, 13 त्याई 39, एक बचा। फिर आपका पॉइंट लगा के, मतलब लगभग में आ रहा है 63 दशमलव कुछ 63, 13 त्याई 39, एक बचेगा, 13 सात 91, मतलब 63.07। तो यहाँ पे जो आ रहा है, ये जो मात्रा जो बनेगा, ये शुगर की जो मात्रा बन रही है, ये शुगर हमारा कितना हो जाएगा, या चीनी हमारा, शुगर हमारा कितना हो जाएगा, 63.07% आपका आंसर होगा। बातें क्लियर है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, 60% था, 120 लीटर पूरा ओवरऑल मिक्सचर था, 120 लीटर पूरा ओवरऑल मिक्सचर था, जिसमें हम ये कह सकते हैं 60% हमारा क्या था, चीनी था। तो 60% अगर शुगर का पूरा 60% है, तो 12 छंग 72 हमारा कितना है, शुगर है। इसमें 10 लीटर मिलाया जा रहा है, तो 82 लीटर हो रहा है। तो 82 लीटर का प्रभाव जो है, अगर मिलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मिक्सचर भी बढ़ेगा। पहले मिक्सचर 20 था, 120 था, तो 10 बढ़ा है, तो 130 हो गया। कैंसिल करेंगे तो 820/13 को, तो हमारा ये आएगा 63.07 हमारा क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बातें क्लियर हो गई, सभी लोग लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि अगला क्वेश्चन, यदि एक बर्तन में 90 लीटर शुगर एवं पानी का मिश्रण था, शुगर और वाटर का। तो यदि एक मिक्सचर है आपका, ठीक है, यदि एक मिक्सचर है आपका, मिक्सचर है जिसमें आपका क्या है, 90 लीटर आपका क्या है, यहाँ पे 90 लीटर नमक और पानी, मतलब साल्ट और वाटर का मिश्रण है। यदि इसमें साल्ट का जो परसेंटेज है, साल्ट का परसेंटेज कितना है, 54% है, और वाटर का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, वाटर का परसेंटेज कितना होगा, तो अगर ये 54 है तो ये 46% हो जाएगा। 54 है तो 46%। अब कह रहा है कितना लीटर और वाटर मिला दिया जाए, कितना लीटर और वाटर, यहाँ पे कितना लीटर वाटर को ऐड करना है, कि जिससे कि वाटर का परसेंटेज कितना हो जाए, 50% हो जाए। वाटर का परसेंटेज 50% हो जाए, या तो कह सकता है कि बराबर हो जाए, या आधा आधा हो जाए, या तो 50% हो जाए। तो अब यहाँ पे मिलाया क्या गया है, वाटर मिलाया गया है। परसेंटेज बढ़ किसका रहा है, वाटर का बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे हम वाटर के आधार पे देखेंगे। अगर हम वाटर के आधार पे देख रहे हैं, तो 90 लीटर है, इसका 46% पहले वाटर था। तो 90 लीटर है तो इसका 46% आपका क्या था, वाटर था। अब देखिए 50% करना है, तो 90 लीटर का 46% आप निकाल लीजिए, तो कैंसिल करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 छक 54 के 4 5 हो जाएगा, और 9 चौके 36, और 36 से 5 41, 41 ये आया आपका वाटर, ये वाटर आया है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, तो अब देखिएगा 50% हो जाए। तो अब यहाँ पे एक बात का इसमें आप ध्यान रखिएगा, 41% है, 50% वाटर करना है, 41.5 लीटर पहले था। अब इसका मतलब है कि अगर 54% निकालेंगे, तो 90 में से घटाएंगे 41.5, तो ये 6 आएगा, और उसके बाद आपका 6 आएगा, और 9 ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 ये 4 हो जाएगा, 48.6। तो 48.6 करना है,
48.6 करना है, इसके बराबर करना है, तो वाटर कितना मिलाना पड़ेगा? तो वाटर जो मिलाना पड़ेगा तो हम ये कह सकते 41.4 है, 48.6 50% लाना है, तो इसका मतलब ये वाटर हो गया, ये आपका क्या हो गया? साल्ट हो गया। तो 41.6 है, 48.6 तक कितना और इसमें मिलाया जाए कि इसके बराबर हो जाए? तो आप कह सकते हैं कि ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? पॉइंट लगाएंगे, और इसके बाद 7, मतलब 7.2 आएगा, 7.2 आएगा। ये इसका शॉर्टकट तरीका था। अगर हम इसको बेसिक तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो बेसिक तरीके से आप देखिए थोड़ा लंबा चला जाएगा। तो लंबा जाने का मतलब है कि 90 लीटर का 54% निकालेंगे, तो यहाँ पे साल्ट का परसेंटेज आ जाएगा। तो 90 का अगर हम 54 निकाल रहे हैं, 54% अपान 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 छक 36, 6 3 हो जाएगा, 9 पूरे 45, 3 48। तो ये आएगा कितना? 48.6, और वाटर हमारा कितना आया है? तो इसका मतलब 41.6। कितना लीटर वाटर मिलाया जाए कि इसका परसेंटेज 50%, 50 ये हो जाए, 50 ये हो जाए, करेंगे तो 1/1 आएगा। तो वही घटने के बाद आपका x की वैल्यू जो आएगी 48.6 में से माइनस 41.6 घटाएंगे, तो वही आएगा 7.2। तो ये जो मिलाना पड़ रहा है 7.2, ये जो आ रहा है आपका 7.2 आंसर हो जाएगा। तो इसका ये बेसिक तरीका था, इसको हम शॉर्ट मेथड से लगाए हैं, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसको सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। इसका ये बेसिक तरीके, इसको हम शॉर्ट मेथड से लगाए हैं। हालांकि कुछ आंकड़े ऐसे होंगे जिसको आप बहुत जल्दी से कर ले जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अब इसको कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 120 लीटर नमक एवं पानी का मिश्रण है, 120 लीटर नमक एवं पानी का मिश्रण है, तो यहाँ पे जो हो रहा है, ये क्वेश्चन है 120 लीटर जो है नमक एवं पानी का मिश्रण है, पानी का मिश्रण है जिसमें 60% नमक तथा शेष पानी था। अगर मिश्रण को गर्म किया जाए तो 10 लीटर पानी वाष्पीकरण हो जाता है, तो बताइए पानी का परसेंटेज कितना होगा? अब मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना होगा? अब मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना होगा? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला गया है सीधे सीधे, अगर 120 लीटर का नमक पानी का मिश्रण है जिसमें 60% नमक तथा शेष पानी था, अगर मिश्रण किया जाता है, पानी और तथा इसका मिश्रण है। अब इसमें 10 लीटर पानी को वाष्पीकरण किया जा रहा है। अगर कह रहा है कि अगर मिश्रण को वाष्पीकरण किया जा रहा है और 10 लीटर पानी, मतलब मिश्रण को गर्म किया जा रहा है, अगर मिश्रण को गर्म किया जाए तो 10 लीटर पानी वाष्पीकरण हो जाता है। तो बताइए अब इस मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना होगा? अब देखिएगा यहाँ पे जो मिक्सचर की वैल्यू है 120 लीटर का है। अब गर्म करेंगे तो वाटर ही वाष्पीकृत होगा, जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर ही वाष्पीकृत होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो गर्म करने पर वाटर वाष्पीकृत हो रहा है, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जब गर्म कर रहे हैं तो वाटर
वाष्पीकृत हो रहा है, तो इसमें 10 लीटर पानी वाष्पीकृत हो रहा है। तो हम ये देख लेते हैं मिल्क का, मतलब साल्ट का, और यहाँ पे वाटर का। वाटर का परसेंटेज पूछा है तो वाटर के आधार पर लिखेंगे। अगर ये 60% होगा तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर आपका 40% होगा। अगर ये 60% हो रहा है तो वाटर कितना हो जाएगा आपका, 40% होगा। तो 120 लीटर है, इसका 40% अगर दिखाया जाए तो 120 लीटर का 40% निकालेंगे तो 12 चौक 48, जो वाटर आ रहा है 12 चौक 48, 48 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब इसको जब गर्म कर रहे हैं, जब गर्म करेंगे तो 10 लीटर वाटर वाष्पीकृत हो रहा है। इसका मतलब अब वाटर कितना बचा, 38 लीटर। 38 लीटर, अब 38 लीटर हमारा क्या है, वाटर है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितने। अब मिक्सचर कितना है, पहले मिक्सचर कितना था, 60 था, लेकिन 10 लीटर इसमें से कैंसिल हो गया, तो 120 लीटर में अगर 10 लीटर कैंसिल हो रहा है तो 111 बच रहा है। इसका मतलब अब मिक्सचर ओवरऑल 111 है, इंटू कितने में, 38 में। तो वाटर का परसेंटेज निकालेंगे तो 11 त्याई 33, 33 का मतलब 5 हो जाएगा, 11 चौक 44, 0.4 आएगा, 6 हो जाएगा, 11 5 55, तो आएगा 34.5%। ये आपका वाटर का परसेंटेज आ जाएगा। 34.5% किसका आ जाएगा, वाटर का परसेंटेज। तो हम यहाँ पे इसको बड़े आराम तरीके से लगा सकते हैं। 120 लीटर था, एक बार ध्यान रखिएगा, 120 लीटर था जिसमें 60% सॉल्ट और 40% वाटर था। तो 40% वाटर हमने निकाला तो 48 लीटर वाटर आया, लेकिन 10 लीटर वाष्पीकरण होने के कारण पानी चला गया, तो अब 38 लीटर बचा। 38 गुणे 100 अपान कितने में, पहले मिक्सचर कितना था 120, लेकिन 10 कम हो गया, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 380 को भाग देना है 11 से, तो 11 त्याई 33 बचेगा 11 चौक 44, फिर पॉइंट लगेगा 11 5, मतलब 34.5 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बातें क्लियर है, बातें क्लियर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा, बड़े आराम तरीके से लग जाएगा। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन हम आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि यदि 160 लीटर 160 लीटर जो है, 160 लीटर क्या है, 160 लीटर का नमक एवं पानी का मिश्रण है, जिसमें जिसमें 80% नमक है, 80% क्या है, नमक है, तथा शेष पानी है। अगर इस मिश्रण को गर्म किया जाए तो वाष्पीकरण होने के कारण 10 लीटर पानी वाष्पीकरण हो जाता है। तो बताइए कि अब इस मिश्रण में पूछा जा सकता है कि पानी का परसेंटेज कितना हो। पानी का परसेंटेज पूछा जा सकता है, और एक और इसमें पूछा जा सकता है आपसे, एक ये पूछा जा सकता है कि नमक का परसेंटेज कितना होगा, नमक का परसेंटेज कितना होगा। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हम लोग पानी से निकाल लेते हैं। जब पानी से निकालेंगे तो 160 लीटर है, जिसमें वाटर का परसेंटेज, यहाँ पे देखिएगा नमक का परसेंटेज और वाटर का परसेंटेज, ये 80% है, इसका मतलब ये कितना होगा, 20% होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 160 लीटर का कितना परसेंट हो रहा है, 20%। तो 160 का 20% हो रहा है, तो 20% निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 16 दुना के 32, तो वाटर कितना था, 32 था, लेकिन 10 लीटर पानी क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया। 10 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया तो निकल गया, तो अब वाटर कितना हो जाएगा भाई, ये 22 हो जाएगा, 22 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, पहले मिक्सचर कितना था, 60 था, लेकिन 10 की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई, 10 लीटर घट गया, तो अब ओवरऑल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 150। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से 5 दुना के 10, 5 दुना के 10, 5 त्याई 15, तो 44/3, 3 से काटेंगे, 3 एकाइक 3, बचेगा कितना, 1, 3 चौक के 12, फिर 2/3%, तो 14 सही 2/3%। पहले 20 था, लेकिन घट के कितना हो गया, 14 सही 2/3%। ऐसा इसलिए हुआ चूंकि हमें पता है कि जब भी वाष्पीकरण होने के कारण वाटर जा रहा है तो वाटर का परसेंटेज क्या होगा, घटेगा। तो बातें क्लियर है, सभी लोग कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, ये बातें क्लियर हो गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसका,
अगर देखिए यही सेम क्वेश्चन हो, अगर और बातें किसकी हो रही है कि नमक का परसेंटेज पूछा जाए, अगर सेम क्वेश्चन हो, यहाँ पे जो था हमने पानी का परसेंटेज निकाला था, लेकिन अगर यही कंडीशन नमक के साथ हो जाएगा तो क्या होगा, तो हमें फोकस किस पे करना पड़ेगा, नमक वाले। तो नमक पे फोकस करना है, तो 160 लीटर है, 100, ये साल्ट का हमें देखना है, 60 ये 80% है, 80% ये है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 160 का 80% अगर ये है तो कितना लीटर होगा ये साल्ट, तो हम ये कह सकते हैं ये 60, 8 8 छक 48 के 8 4 हो जाएगा 128 लीटर, 128। लेकिन अब यहाँ पे हमें साल्ट का परसेंटेज निकालना है, तो साल्ट का परसेंटेज निकालना है इंटू 100 डिवाइडेड बाई, पहले जो मिक्सचर था 120 150 था, लेकिन इसमें कम हुआ है कितना, 10 लीटर, 10 लीटर वाष्पीकरण। अब ओवरऑल मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये प्रेजेंट मिक्सचर रखेंगे, जो प्रेजेंट में मिक्सचर का प्रभाव पड़ रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे। प्रेजेंट में 160 से 10 घटा है तो 150 हो गया। तो अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, 0 से 0 काट लीजिए, 5 गुना के 10, 5 3 15। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, या तो 8 गुना के 16, 12 के 36, 1 37 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगा 3 एकाइम 3, और यहाँ पे 3 एकाइम 3, 3 दुना के 6, और 3 दुना के 6 हो जाएगा, और एक बचेगा, और 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, फिर पॉइंट, फिर 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 150.5। अब यहाँ पे जो परसेंटेज बढ़ गया है वो 100% के ऊपर बढ़ गया, तो इसको देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुई, 0 से 0 हो गया, 5 दुना 10, 5 3 15, 8 दुना के 16, 12 दुना के 24, कुछ गलती हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, 8 दुना के 16 और 12 दुना के 24, एक 25/3, 3 से काटेंगे, 3 8 24, एक बचेगा, 3 5 15, 3 8 24, एक बचेगा, 3 5 15, तो 1/3% आपका है, तो 85 से 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले 80 था लेकिन बढ़ के हो गया 85, क्यों, क्योंकि वाटर घटा है, मिक्सचर घटा है, लेकिन नमक पर प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए नमक का परसेंटेज आपका 85 से 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन ये हो गया सभी लोगों का। इसके बाद देखिए कभी कभी क्या करता है, मान लेते हैं कि ये नमक और पानी का जो मिश्रण है, नमक और पानी का मिश्रण कितना लीटर है, मान लेते हैं यहाँ पे कह दिया कितना, यहाँ पे 90 लीटर है नमक और पानी का मिश्रण। यदि इसमें नमक का परसेंटेज अगर मान लेते हैं 60% हो गया, तो इसके बाद इन दोनों प्रकार के मिश्रण को, नमक पानी के दोनों मिश्रण को एक साथ गर्म कर दिया जा रहा है, तो जिससे कि अब पानी वाष्पीकरण होने के कारण 5 लीटर पानी वाष्पीकृत होता है, और आपसे पूछ लेगा कि नमक का परसेंटेज कितना हो। तो अब यहाँ पे पानी का परसेंटेज आपसे पूछ सकता है, नमक का परसेंटेज आपसे पूछ सकता है। तो अगर पानी का परसेंटेज अगर हम बात करेंगे, तो पानी का परसेंटेज अगर देखेंगे तो जो मिक्सचर हमारा है, मिक्सचर हमारा कितना है, 90 लीटर, 90 लीटर हमारा मिक्सचर है। अब इसमें 60% क्या है, साल्ट है, 60% साल्ट है, तो 90 लीटर का 60%, अब पूछा है पानी के लिए, तो 60% पानी साल्ट है, तो वाटर कितना हो जाएगा, ये 40% आपका वाटर होगा। 60% अगर ये है नमक, तो 40% क्या होगा, वाटर। तो वाटर क्या पूछा गया है, तो वाटर का हम निकाल लेंगे। तो अगर 90 लीटर मिक्सचर है, तो 60 अगर वो है, तो 90 का 60 अगर होंगे बटे 100, तो 9 चौके 36, तो 36 लीटर हमारा क्या आएगा, वाटर। तो वाटर में लेकिन इसमें 5 लीटर निकला है भाई, 5 लीटर निकलेंगे। अब मौजूदा वाटर कितना है, 31 लीटर, 31 लीटर इंटू 100 डिवाइडेड बाई ओवरऑल मिक्सचर कितना है, 31, चूंकि 5 लीटर निकल गया है तो 31 लीटर बचा, और पूरा ओवरऑल मिक्सचर कितना है, 90, 90 में से लेकिन मिक्सचर में घटा कितना है, मिक्सचर में 5 लीटर मिक्सचर भी घटा है, तो इसका मतलब 85 लीटर हमारा इस समय प्रेजेंट में मिक्सचर हमारा कितना है, 85। तो प्रेजेंट वाला मिक्सचर अगर करेंगे तो 85, अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो 17 पूरे 85, तो 5 इकाई 5, 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पूरे 100। तो हम लिख सकते हैं 0 2 इकाई 2, 2 6 बटे
17। 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 17 34, 17 त्या 51, 17 चौके 68, 17 त्या 51, 51 होने का मतलब 11 बचेगा, 11 बचेगा तो 111, 111 को फिर 17 से भाग दीजिए तो 17 17 34, 17 क्या 51, 17 चौके और 17 पूरे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, तो 8/17 आपका आए, 8 कितना हो जाएगा, 8/17% आपका आंसर आएगा। तो जो वाटर का परसेंट आ रहा है 36 सही 4/17% आपका ये वाटर का हो जाएगा। तो बातें समझ में आ गई सभी लोगों को। इसी तरह के इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे, जो परसेंटेज कभी घटेगा, कभी यहाँ पे x की मात्रा दे देगा, इसकी मात्रा दे देगा, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं इसी मेथड से। तो ध्यान रखिएगा सभी मित्रों को। और यहाँ पे इसी तरह का टॉपिक वाइज में क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि जो पुलिस के लिए, जीडी के लिए और आप लोगों के जो आने वाले वैकेंसी हैं, जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और ये क्वेश्चन हेल्पफुल होगा। तो और यहाँ पे एक एक सीरीज को लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को लगाइए, चीज़ों को समझते चलिए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और ये वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे से शेयर करिए। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों का एग्जाम, STD PC परिवार, आप लोगों के लिए धन्यवाद। ऑल द